राम का विरोध करते करते इस देश का विपक्ष इतना बौखला गया है कि राम के अस्तित्व को चुनौती देने के बाद जब बारी राम मंदिर की आई है और 22 जनवरी का वो तारीख है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, गर्भगृह के अंदर विराजमान होंगे, तब इस देश का विपक्ष लगातार राम के ऊपर हमलावर है। पिछले दिनों बिहार के राजनीति के बड़े नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राम के ऊपर काफी बात बोल गए। राम मंदिर के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आपको चोट लगेगी तो आप राम मंदिर जाएंगे या अस्पताल जाएंगे। अब आप सोचिए कि इस देश में 500 साल से राम अपने अस्तित्व की लड़ाई कोर्ट में लड़ते रहे। मर्यादा पूर्वक राम जब केस जीते, जब यह तय किया गया कि यह मंदिर बनेगी और अब तारीख का ऐलान हुआ कि 22 जनवरी का वह तारीख होगा, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक महकमे में यह बात जोरों से उठने लगी कि आखिर बीजेपी के साथ राष्ट्रवाद और राम दोनों का हाथ है, तो इसलिए हमको राम का विरोध करना चाहिए। अब सोचिए, सबसे पहला बात कि अगर तेजस्वी यादव वाकई में मंदिर और राम के विरोधी हैं तो उनको सबसे पहले तिरुपति बालाजी नहीं जाना चाहिए था। जब वो जाके वहां मुंडन संस्कार कराते हैं, और इतना ही नहीं, जब वो यह बात बोल रहे होते हैं कि अगर मंदिर से अस्पताल का कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आपको चोट लग दी है तो आपको मंदिर नहीं अस्पताल जाना है, तो उनको अपने आवास से थोड़ा बाहर निकलना है और जाके पता करना है कि आखिर पटना का महावीर मंदिर कितने अस्पतालों को चलाता है। नंबर 1 महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर कैंसर अस्पताल, ऐसे कई तरीके के अस्पतालों को इस तरीके से कई अस्पतालों को खुद पटना का महावीर मंदिर संरक्षित करता है, जो कि तेजस्वी यादव के आवास से तनिक बाहर है, तनिक दूर है। तो सबसे पहले उनको जाकर वहां यह वेरीफाई करना चाहिए आखिर मंदिर और अस्पताल का क्या कनेक्शन है। इतना ही नहीं, जब उनकी बेटी होती है तो वो नवरात्रि में छठे दिन होती है, इसलिए उसका नाम कात्यायनी रखा जाता है। अब ये गजब का ढोंग है, गजब का पाखंड है कि एक तरफ आप सनातन और मंदिर को मानते हैं और दूसरी तरफ आप अपने वोट बैंक को बचाने के लिए राम के विरोध में प्रबल दावेदारी के साथ आगे आते हैं कि मेरा नाम आगे हो, क्योंकि पूरा विपक्ष राम के विरोध में एक तरफ खड़ा है और बीजेपी के हाथों राम और राष्ट्रवाद एक तरफ जा रहा है। अब यह आपको तय करना है कि क्या वाकई इस देश का विपक्ष राम के अस्तित्व को चुनौती देते देते राम के विरोध पर ना आ गया है कि बीजेपी का विरोध करते करते इस देश का विपक्ष राम का विरोध कर रहा है। जी हाँ, ये वही राम है जो लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जन्मभूमि उनके लिए स्वर्ग से बढ़कर है और इसलिए शायद राम और राम का मंदिर उसी जगह पर स्थापित है। मर्यादा पूर्वक, मर्यादा तरीके से तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए और उनको अपने आवास से बाहर निकलकर पटना के महावीर मंदिर के बारे में सर्च करना चाहिए कि महावीर मंदिर के हाथों कितने अस्पताल संचालित होते हैं। उसी पटना में, जिस पटना में तेजस्वी यादव का आवास है और तेजस्वी यादव का अपना दफ्तर है, उसी दफ्तर और उसी आवास से बाहर निकलें और एक बार जाकर क्रॉस वेरीफाई करें कि क्या वाकई यह बात सत्य है या गलत है। मेरे ओर से एक सलाह है कि अगर इस देश के विपक्ष को वाकई में सत्ता पे हासिल होना है, सत्ता को काबिज करना है, तो उनको राष्ट्रवाद और राम को चुनौती नहीं देना है, उनके साथ चलना है, तभी यह संभव हो सकता है। बाकी आप टोटल लोकतंत्र देख रहे थे, धन्यवाद।